बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 फरवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कल यानी फ्राइडे 27 फरवरी को कैसा रहा बाजार, हमारा व्यू क्या था। तो दोस्तों व्यू बड़ा क्लियर था हमारा। हम लोग ये व्यू लेकर के गए थे कि बाजार जो है हमारा प्लान ए भी था, स्ट्रेटेजी भी शेयर करी थी कि हमें शॉर्ट ही करना है। और 25 टू 400 का लेवल मैं आप लोग को बार बार बता रहा था, जिसके अंदर ये था बड़ा क्लियरली कि 25 400 के नीचे जिस दिन गया बाजार क्लोजिंग उसके नीचे देगा तो काम तमाम है। और लगातार आपको YouTube पे मैं शेयर भी कर रहा था, अपने चैनल पे बता भी रहा था कि 25 400 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग होगी हो सके तो सारे लॉन्ग से निकल जाना, या फिर अगर लॉन्ग होल्ड करना ही है, कोई भी मजबूरी है, कोई भी कारण है, तो उसको हेज में जरूर रखना। और उससे पहले भी जितने भी लॉन्ग है उनमें हेज में आ जाओ। ये सारी बातें लगातार आप लोगों को मैंने बोली है। प्रूफ के लिए एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूं कि आप 18 फेब को क्या हुआ था दोस्तों। 18 फेब को मैंने इशू किया था एक रेड अलर्ट, ध्यान से सुनिएगा। क्लोज 1 लाख लॉट नेट सेल में आ गए, तो ये डेटा मेरे लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहां है? मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे रेड अलर्ट इशू कर रहा हूं आज मैंने पिछली बार इशू किया था सॉफ्ट अलर्ट, आज मैं इशू कर रहा हूं रेड अलर्ट, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूं। क्यों? ये स्टॉक फ्यूचर्स का जो नंबर है, तो दोस्तों ना सिर्फ रेड अलर्ट इशू किया था, साथ में साफ साफ बोला था बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूं। अगर कोई बात मैं इतनी जिम्मेदारी लेकर के बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही मंशा होती है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, दिल जान से चाहते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका किसी भी हालत में नुकसान ना हो। सिर्फ ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो आकर के, इंटेंशन सिर्फ एक ही थी कि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हो सके तो फायदा हो, नुकसान बिल्कुल भी ना हो। और आप देख लीजिए जिस दिन रेड अलर्ट इशू किया था उस दिन चेक कीजिए मार्केट कहां पे थी, आज कहां है, और वीकेंड पे क्या हो रही है न्यूज फ्लो, वो तो अभी हम बात ही कर लेंगे। ये 18 फरवरी के दिन की क्लोजिंग थी जिस दिन मैंने रेड अलर्ट इशू किया था। बाजार अगले दिन थोड़ा सा पॉजिटिव खुला, रेड अलर्ट इशू करते के साथ ही हम आ गए थे कहां पे, 400 लेवल के आसपास। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, नीचे आया, और अब तो फाइनली बिल्कुल नीचे। और साथ में लगातार मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी शेयर करता चला जा रहा था, बताता जा रहा था कि 25 400 कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं। और देखिए 400 के लेवल से बाउंस कितनी बार आए थे, आप ये भी चेक कीजिए। आज यहां पे दिखा करके थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। उस दिन भी 400 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग आई। ये 400 वाली लाइन है जो थोड़ी सी आपको लाइट सी दिखाई दे रही होगी। उस दिन भी उसके नीचे नहीं क्लोज हुआ, अगले दिन नीचे खुला 400 के ऊपर क्लोज, उसके ऊपर क्लोज, उसके बाद आया फिर नीचे क्लोज नहीं हुआ, फिर थोड़ा ऊपर निकल गए। लेकिन कल बड़ा साफ साफ था कि 400 के आप नीचे क्लोज दे रहे हो, बड़ा क्लियर साइन था कि भैया सेलिंग बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि 400 का लेवल टूट गया। जो इतनी बड़ी सपोर्ट था, जहां से बार बार बाउंस आ रहा था, वो बार बार वाला बाउंस जो है वो भी नहीं टिक पाया। तो इसका मतलब बड़ा साफ था दोस्तों कि अब आने वाले टाइम में वक्त खराब होने वाला है। ये आपको पहले से पता था कि 25 400 गया तो गेम खराब है, ये मैंने आपको बार बार वीडियोस में अपने सारे बताया। अब क्या हो गया, कल मार्केट क्लोज होने के बाद डाउ जोन्स काफी अच्छा खासा गिरा। आज क्या हुआ, आज यूएस और ईरान की फाइनली वॉर छिड़ गई है। यूएस इजराइल एक साइड पे है, ईरान एक साइड पे, और ईरान अब हर जगह पे मिसाइल्स ठोक रहा है। इस समय अबू धाबी तक में मिसाइल्स की बात आई है कि वहां पे भी चला गया, तो यूएई भी आ गया है बीच में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली, मिस्टेकनली और राइटली, आई डोंट नो, लेकिन वो भी इन्वॉल्व हो गया। और वो कह रहे हैं वी रिजर्व आवर राइट टू रिएक्ट ऑल्सो, अपने को डिफेंड करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें दोस्तों बढ़ गई हैं सडनली। अब ये बढ़ेंगी तो क्या होगा, ऑयल बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, और बाकी के सारे सेट क्लास नीचे जाएंगे। तो ये मार्केट के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खराब रहता है। तो आपको एक रिएक्शन मंडे मॉर्निंग को देखने को मिलेगा। चलिए अब काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली जो कि जियोपॉलिटिकल थी, क्या डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं, वो डिस्कस करने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो एक तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पे दोस्तों आपको मिलती है स्मार्ट मनी की पोजीशन एडवांस में। स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, रेड अलर्ट कितने लोगों ने इशू किया था, यूट्यूब छोड़ दीजिए, आप कहीं पे भी जानते हो किसने रेड अलर्ट इशू किया था, आपको टाइमली यहां पे मिला, 10 दिन पहले आपको रेड अलर्ट मिला, सिर्फ और सिर्फ इस डेटा की बदौलत। क्योंकि ये डेटा हमें न सिर्फ
अलर्ट कर देता है कि तेजी आने वाली है या मंदी आने वाली है। विद लॉजिक आपको सारी बात पता लगती है। तो जरूर दोस्तों, आप जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ना सिर्फ हम डेटा बताते हैं, बल्कि अगले दिन इस डेटा के बेस पर ट्रेड कैसे लेना वो भी बताते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से जिनका फ्राइडे प्रॉफिट हुआ, मेरे हिसाब से 100% लोगों का हुआ होना चाहिए, बट कभी कभार किसी का ऑफ डे होता है, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी जो दी थी बड़ा सिंपल दिन था फ्राइडे का पैसा कमाने का। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर आपका पैसा बना है, और जिनको कोई भी डाउट है चैनल ज्वाइन करें ना करें, एक बार उनके कमेंट पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, ये हमारी पेड सर्विस के लिए होली ऑफर निकाल दिया है हमने। कूपन कोड है HOLI होली। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, वहां जाकर के आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं और कूपन कोड यूज कर सकते हैं। हमारी सर्विस के अंदर सब कुछ मिलता है दोस्तों आपको। जैसे ये डेटा नेगेटिव जा रहा था साफ साफ, ये हमने क्लियरली 3:15 बजे 3:15 का मैसेज है कि डेटा बियरिश जा रहा है। और शॉर्ट के ट्रेड ऑब्वियसली फिर आप प्लान करते हो कि भाई डेटा बियरिश है तो मैं शॉर्ट लूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ST BT BTST, ये सारी चीज़ें आपको इंट्राडे में हम स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं और साथ में आपको इंडेक्स ऑप्शन भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, रियल टाइम चार्ट एनालिसिस वगैरह बहुत कुछ है। तो ये पैकेज आप हमारा जरूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, आपके ट्रेडिंग के अंदर एक एज आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कूपन कोड होली है दोस्तों, ये वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, जाकर के आप ये प्लान हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, हम कूपन कोड को हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेटा की। तो रिटेलर की पोजीशन देखिए क्या बनी है। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश। शायद रिटेलर्स को एडवांस में पता लग गया था वॉर होने वाली है, उन्होंने बुलिश पोजीशन बना ली। जोक्स अपार्ट, दिस इज हाउ इट हैपेंस। और DIs गए हैं बियरिश। ये फ्राइडे की बाय सेल की पोजीशन है दोस्तों, जो हम राइट साइड पे देख रहे हैं। और नेट पोजीशन है बिल्कुल कि ओवरऑल नेट बेसिस पे क्या किया। FIs को देखिए तो FIs बियरिश दिख रहे हैं, प्रोज भी बियरिश दिख रहे हैं। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ये बन गई ट्रम्प साहब की नीली नीली आंखें। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, DIs, FIs एंड प्रोस। रिटेलर्स का 18,000 लॉट का लॉन्ग आया है, 93,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और DIs का 400 लॉट का सेल है, 51,000 लॉट लॉन्ग है। 21,000 लॉट FI सेल करके गए, 1,25,000 लॉट नेट सेल है। 3,600 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, 23,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 67,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स, 1,39,000 लॉट लॉन्ग है। DIs का कोई चेंज नहीं है, 1,000 लॉट लॉन्ग है, 1,600 लॉट बाय करके गए FIs, 85,000 लॉट नेट सेल है। 68,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 55,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। 1,88,000 लॉट सेल करके गए रिटेलर, 6 लाख लॉट नेट सेल पहुंच गया, 600 लॉट DI सेल करके गए, 52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है पुट में, 85,000 लॉट पुट बाय करके गए FIs, 3,83,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,03,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 1,65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी खराब खबर आती हुई, 31,000 लॉट नेट सेल है, 12,18,000 लॉट नेट लॉन्ग है अब रिटेलर FIs के। ओवरऑल पोजीशन देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स क्या करके गए हैं। तो 33,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर्स बाय करके गए और 1,03,000 लॉट बाय करके गए। स्टॉक कॉल्स में 44,000 लॉट स्टॉक पुट भी बेच करके गए, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब चलते हैं हम कहाँ पे, कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कल MSCI की रीबैलेंसिंग भी थी, तो उसके चलते हो सकता है ये बाइंग 12,000 करोड़ की दिखाई दे रही है, बट DIs की है ना, सॉरी, ये तो MSCI की रीबैलेंसिंग का ही इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए खाली। ओवरऑल 12,000 करोड़ का इसका है, और इसका नेट सेल है FIs का 7,500 करोड़ का। बैलेंस अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ से थोड़ा सा कम, 47-4800 करोड़ की सेलिंग, इसका मतलब रिटेल प्रोस कैश मार्केट में करके गए हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,178, और अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बन गई हैं। 25,200
कि ऊपर निकलेगा किसी भी कारणवश, मान लीजिए ट्रूस हो जाए मंडे मॉर्निंग आते आते तक, तो ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि एक्सपायरी है मंडे की, ये ध्यान रखना। 3rd की होली है ऑफिशियली, इस वजह से एनएससी की छुट्टी है, लेकिन उस दिन पड़ रहा है ग्रहण, तो ग्रहण के दिन रंग नहीं लगाया जाता, इस वजह से रंग वाली होली जो है वो 4 तारीख को खेली जाएगी। तो होली खेलेंगे लोग 4 तारीख को, लेकिन उस दिन मार्केट खुली है, मार्केट खुली है लेकिन रंग वाली होली लोग खेल रहे होंगे। और 3 तारीख को मार्केट बंद है, उस दिन कोई होली नहीं खेल रहा होगा। एनएससी जी थोड़ा सा देख लिया कीजिए, ऐसे कभी हो तो जब आगे पीछे आप एक्सपायरी प्रीपोन करते हो तो यहाँ उसी दिन रखनी चाहिए थी, आगे पोस्टपोन कर देते मंडे अगर पहले से डिसाइड कर रखी थी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब उस दिन किस तरीके से ट्रेडिंग की जाएगी ये देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मंडे सीधा एक्सपायरी वाले दिन अब हमारी लैंडिंग होने वाली है, यानी कॉल्स अगर कुछ हुआ नहीं तो कॉल के प्रीमियम तो जो भी क्लोज हुए हैं वो वैसे ही आधे हो जाएंगे बेचारे। ये क्लोजिंग आई है जैसे 25,200 की या 100 की, कितनी है, ये सब प्रीमियम आधे खुलेंगे अगर कोई पॉजिटिव ट्रूस आता हुआ नहीं दिखाई दिया, यानी सीज फायर नहीं हुआ तो गेम खराब है। कारण उसका ये भी है, देखिए कॉल हमने चेक किया ना, वो लोग खरीद के गए हैं रिटेलर्स, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कॉल्स खरीदी है, 300, 350, 400, ये सब कॉल इनको बेची गई है किनके द्वारा, प्रोज के द्वारा। मैं दिखा देता हूं कहां पे किसने बेची और किसने खरीदी। ध्यान, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ध्यान देते हैं कि भैया सिर्फ रिटेलर्स ने 66,000 लॉट ही तो कॉल बाय करी है, टोटल 1,40,000 ही तो कॉल है। नहीं भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या हुआ है इंडेक्स कॉल में, एडिट लॉन्ग आज तक का वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है ये, मेरे को याद नहीं इससे ज्यादा कब आया था, बट दिस इज श्योरली वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द, इफ नॉट द हाईएस्ट, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट। 11,73,000 लॉट कॉल कैरीड, उसके अगेंस्ट शॉर्ट जरूर है, लेकिन ये अब सबसे बड़ा इनका टारगेट बनेंगे। क्यों? सेल कौन करके गए देखो। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक डेटा पॉइंट एफआईज का जरूर दिख रहा है, जिसको मैं लास्ट में जरूर कवर करूंगा, लेकिन प्रोस जरूर सेल करके गए हैं और रिटेलर्स अच्छी तरीके से कॉल लॉन्ग में है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 178 पे अगर क्लोजिंग आई है हमारी, तो 150 या 200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो तेजी का ट्रेड लेना है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 200 के ऊपर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, प्रेफरेबली 200 के ऊपर ही क्रॉस ओवर दे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, उसके लिए कम से कम 10 मिनट का चाहिए, तभी यहां पे ट्रेड लेना है। 300 के ऊपर जाता है, कोई भी रीजन हो, देखिए अभी सारी इवेंट देख करके तो सब कुछ बियरिश है, लेकिन मुझे वो सिनेरियो भी कवर करना है कि जो पॉसिबल है, चाहे हो ना हो, वो उसके ऊपर है, तो ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे कि भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या करें। यहां पे आएंगे मीडियम क्वांटिटी में, 400 जो हमारा मेन क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर निकल जाएंगे तो यानी फुल शॉर्ट कवरिंग का चांस है, यहां पे आ जाएंगे फुल क्वांटिटी में। लेकिन कन्विक्शन कम है, बहुत ज्यादा, बहुत कम कन्विक्शन है मेरे हिसाब से। सेल ऑन राइज है मार्केट, अगर कोई बाउंस आता भी है ना किसी वजह से, मैं अभी सेल ऑन राइज मोड में ही रहूंगा फिलहाल कुछ पीरियड के लिए, जब तक कि मुझे डेटा के अंदर कोई सीरियस इंप्रूवमेंट नहीं नजर आती, और वो आएगी तो मैं जरूर आपको अपडेट भी शेयर करूंगा। 25,200 के नीचे मुझे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड में मीडियम क्वांटिटी में जरूर लूंगा, लेकिन मेरे को कम से कम 10 मिनट का बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। कई लोग क्या गलती करते हैं, गैप डाउन खुलता है, वो कहते हैं हमने पुट ले ली सर, डेटा नेगेटिव था। बियरिश कैंडल लो ब्रेक भी चाहिए, कम से कम 10 मिनट की कैंडल तो देखो, अगर आपको लगता है नहीं तो और कम की, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कम की लो, लेकिन बियरिश कैंडल लो ब्रेक इज अ कंपलसरी कंडीशन, यानी प्राइस एक्शन की मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि बाजार खुलने के बाद ना, ये नहीं हो कि भाई बाजार यहां पे बंद हुआ, कल ओपनिंग हुई सीधा यहां पे, और उसके बाद बाजार रिकवर करना शुरू हो गया और आप यहां पे पुट लेके बैठ गए, हो जाएगा आपका काम। आपको ऐसा डेटा बियरिश था, गैप डाउन खुला था इतना, बाजार रिकवर क्यों कर गया, अरे क्यों कर गया क्या मतलब, भाई कर गया उसकी मर्जी, इट्स हर चॉइस, ठीक है ना। वो वाला वीडियो देखा होगा आपने एमटीवी रोडीज पे, इट्स हर चॉइस, स्प्लिट्सविला पे था या रोडीज पे था, जहां भी था, तो भाई मार्केट कैन रिकवर, उसकी मर्जी है। उन्होंने इतने टांग रखे हैं शॉर्ट्स, अगर उनको लगा कि भाई अच्छा गैप डाउन हो गया, उन्होंने प्रॉफिट मिल रहा है, निकल गया, इसीलिए वहां पे मुझे जरूरत है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की, कि नीचे को निकले प्रॉफिट, नीचे को निकले बाजार, तब मैं पुट खरीदूं। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता प्राइस एक्शन नेगेटिव कैसे देखते हैं सर, तो आप फ्राइडे का चार्ट खोल के देखना,
1 मिनट टाइम फ्रेम लगाना, उसमें देखना बाजार किस तरीके से नीचे गया है। वो जब नीचे गिरता हुआ दिखे तब लो, ये नहीं कि वहां से रिकवरी आ रही है और हम बाय करके फंस गए। वो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे रिटेलर ये गलती करते हैं। वो आधी बात सुनी और बस कूद गए। भाई साहब ऐसे कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे, इसलिए संभल करके चलना जरूरी है। 200 के नीचे मीडियम, 25,000 के नीचे तो फुल क्वांटिटी है, बट बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। वही 100 के नीचे भी सेम, 25 के नीचे भी सेम। अब मुझे सपोर्ट कहां दिख रही है? सपोर्ट दोस्तों ऑप्शन चेन में तो कहीं नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट बता सकता हूं आपको, टेक्निकल सपोर्ट वहीं पे है जहां से राइटर भाग रहा है बेचारा। टेक्निकल सपोर्ट है 700 और 800 का जो जोन है यहां पे है, फिर उसके बाद 600 पे है जहां से पिछली बार बाउंस आया था बाजार में, और अल्टीमेट टारगेट 24,400 का है हमारा। तो ये टारगेट्स है दोस्तों, इनको ध्यान में रख करके ट्रेड करना। एक्सपायरी है इसलिए बड़ा ध्यान से सोच समझ करके ट्रेड करना। किसी भी बाउंस पे अगर नीचे से अगर बाय करना चाह रहे हो, कम से कम 15-20 मिनट की बुलिश कैंडल आए, उसका हाई ब्रेक हो तभी बाय करना नीचे से, वो भी बड़ी कम क्वांटिटी में, क्योंकि बाउंस का चांस पॉसिबल है। क्यों है मैं लास्ट में शेयर करूंगा। बाउंस मतलब नीचे अगर खुलता है बाजार तो 60,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है, अच्छी गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है। मैंने आप लोग को बताया था HDFC बैंक देख लो जा करके चार्ट, वीकनेस चल रही थी, पूरा गेम वही बना हुआ है। 500 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड, और मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं 800 के ऊपर, और 61,000 के ऊपर आएंगे फुल क्वांटिटी में। शॉर्ट में 500 के नीचे मीडियम क्वांटिटी, 60,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। सिंपल बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन। 27,800 समथिंग आ गया यहाँ पे, तो वीकनेस चालू है जब तक 28 के नीचे है। मिड कैप निफ्टी अगेन 13,500 के नीचे है, यहाँ पे गेम फिर से खराब हो गई है। BSE का डेटा चेक कर लेते हैं फटाफट। BSE का डेटा आप देखिए, ये रिटेलर्स का डेटा है। रिटेलर्स यहाँ पे भी बुलिश गए हैं, पुट बेच करके गए हैं, कॉल खरीद के गए हैं। FIs को देखिए, कॉल बेच के गए हैं और पुट खरीद के गए हैं। अगेन अब ये प्रोज है, प्रोज क्या करके गए हैं? 2,02,000 लॉट कॉल के सामने 262 कॉल बेच दी, और 149 के सामने पुट सेल करिए 145, यानी पूरा बियरिश डेटा है यहाँ पे। तो जो हमारा व्यू है उसी को सपोर्ट करता हुआ है। लेवल देख लीजिए, 81,200 का जो हमारा लेवल है, 81,000 के नीचे वीक है, और 80,500 के नीचे बिल्कुल फुल क्वांटिटी वाला वीक है। फुल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी आएगी 81,500, और 82,000 के ऊपर ही फुल तेजी में। गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट्स की क्लोजिंग। डेटा आया किसका? डेटा आया हमारा GDP का, बहुत अच्छा, और जिसके चलते वो आया मार्केट बंद होने के बाद, तो वो अच्छा है, बेटर, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लगातार 5वें महीने हुई है, जिसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है, और अब ये नए बेस पे है, तो इस वजह से भी इस डेटा को अच्छा माना जा रहा है, जो कि एक शायद मेन कारण रहा हो गिफ्ट निफ्टी के बढ़ने का। लेकिन ये जो वॉर वाली न्यूज़ है, आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, तो एक बार तो नीजर रिएक्शन देखने को मॉर्निंग में मिल सकता है। बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं होली ऑफर की और अपनी पेड सर्विस की। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ये दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ पे लगातार अपडेट शेयर करते रहते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती है, न्यूज़ फ्लो भी मिलता है, शीट भी ये वाली हम शेयर करते हैं यहाँ पे, सारी चीजें आपको लाइव मार्केट के अंदर भी यहाँ पे सपोर्ट आती है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो इसको मिस मत कीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आते हैं हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हैं सबसे पहले फटाफट। 18,000 फ्रेश शॉर्ट्स आए, बहुत दिन के बाद आए डेटा। ये वाला नॉर्मल चल रहा था, ये डेटा अब नेगेटिव हो गया बड़ा साफ साफ। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर ना दो बातें ध्यान देने वाली है। एक तो मैंने आपको अलर्ट कर दिया कि बहुत बड़ी कॉल है, तो ये मंडे मॉर्निंग पहला टारगेट हो सकते हैं लोग, इनसे कॉल्स निकलवाई जा सकती हैं बड़े लॉस पे। नीचे एक बार को बाजार को नीजर रिएक्शन दिया जा सकता है, लेकिन ये कॉल प्लस में कैसे चलेगी FIs की जब इतनी नेगेटिव न्यूज थी? ये एक थोड़ा मुझे सरप्राइज कर रही है, जो मुझे एक होप दे रही है कि शायद अगर बड़ी गिरावट मिलती है 300-400 पॉइंट की निफ्टी में, या उसके आसपास कुछ भी ऊपर नीचे 100 पॉइंट 50 पॉइंट और ऊपर नीचे, तो ये एक बार को बाउंस आ सकता है। सिर्फ इस डेटा को देखते हुए मुझे वो लगता है। तो इसीलिए बहुत, जब तक आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो मंदी ही करनी है, बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो मंदी मत करना, ये ध्यान रखना। प्रोज सेल करके गए हैं, तो ये डेटा मिक्स टू नेगेटिव है, लेकिन बाउंस की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। पुट के डेटा के अंदर देखिए, इन्होंने पुट्स बाय करी,
इन्होंने भी पुट बाय करी, दोनों पुट बाय करके किया। अब ये भी टारगेट है, कल 6 लाख पुट सेल करके बैठे हुए हैं। बार बार बोल बोल के थक गया कि भाई नेकेड पुट मत सेल करो, मत सेल करो, बट इनको नहीं मानना है। ये वो कैटेगरी है, ये वो प्रजाति है, ये चाहे नेकेड हो जाए खुद, लेकिन इनको नेकेड पुट ही सेल करनी है। अब लो मजे, मैं क्या बोलूं भाई। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देख लो। जो नए लोग हैं दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ओवरनाइट पोजिशनल बिना हेजिंग के कभी जिंदगी में पुट मत सेल करना। देखिए ये डेटा लगातार नेगेटिव होता चला जा रहा है। स्टॉक ऑप्शंस का डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया, तो बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है दोस्तों कि डेटा ओवरऑल अच्छा खासा नेगेटिव है। सिर्फ एक रे ऑफ होप, अच्छी डिसेंट क्वांटिटी में एफआईज के द्वारा कैरी की गई कॉल्स हैं, उनके पास ओवरऑल लॉन्ग्स भी हैं, 12 लाख प्लस स्टॉक फ्यूचर्स हैं, तो वो बिल्कुल जीरो नहीं चाहेंगे कि वो हो। तो अगर कोई डिप आता है बड़ा, तो वो कहीं ना कहीं एक बार बाउंस का चांस फिर दिख सकता है। तो जब तक वो आपका शॉर्ट का ट्रेड चल रहा है चलाइए, लेकिन अगर कोई अच्छा बाउंस आता हुआ दिखे तो फिर वहां पे आप कोशिश मत कीजिए कि भैया मैं अब पुट में चला जाऊं, जब तक कि दोबारा से कन्विंसिंगली वो वाला लो ना टूटता हुआ दिखे। तो ये ध्यान रख करके चलना है दोस्तों, बड़ा संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा, स्पेशली फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स। अदरवाइज जो है कैपिटल का नुकसान भी हो सकता है। जो लोग ओवरनाइट शॉर्ट्स ले करके गए हैं उनके लिए तो व्यू बड़ा क्लियर है कि भाई धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो और अपना साइड पे आकर के बैठ जाओ, वेट एंड वॉच मोड में चले जाओ। तो ये व्यू है दोस्तों। आप लोगों को लगातार हम कोशिश करते रहेंगे आगे भी जी जान से, और जो भी पॉसिबल अपनी एफर्ट होंगे उससे, कि आप लोगों को हम सही इंफॉर्मेशन टाइम से बताते रहें, स्मार्ट मनी की पोजीशन डिकोड करके आपको एडवांस में देते रहे। आपने क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और वीकेंड को एंजॉय करना है। चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।